मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही। एक यूट्यूबर इंटरव्यू लेने गया है, दुआ पिज़्ज़ा खा रही थी हम जब गए थे, उसको पिज़्ज़ा नूडल्स बहुत पसंद है। दूसरा यूट्यूबर गया है, उसने भी जाके यही कहा कि मैं जब दाखिल हुआ था तो मैंने देखा था दुआ पिज़्ज़ा खा रही थी। अजीब बात है, ये कैसे लोग हैं कि दुआ के लिए इतनी नरम दिली, इतनी मोहब्बत, इतनी शफ़क़त, और दुआ के पेरेंट्स के लिए इस कदर नफ़रत। हाँ, आप इतने लॉयल, इतने अच्छे, इतने रहम दिल, इतने नरम गोशा लोग हो, तो आपका हक बनता है। दुआ नहीं मानती उसको मनाओ, कहो बेटा कोई बात नहीं है, मेके भी तो रहने जाती हैं ना लड़कियां। क्या खौफ है आपको कि दुआ अपने घर आएगी, अपने माँ बाप के हाथों हाथों में आएगी तो उसके वालिदैन उसको आते सार कत्ल कर देंगे? ऐसा होगा? ऐसा तो नहीं है। पूरी अवाम इस चीज़ को देखेगी, फिर इसका फैसला अवाम करेगी। आप लोग इतने महान, इतने अच्छे लोग हैं, तो आप खुद ही ना इन केसों में पड़ो, आप खुद ही दुआ को लेकर आओ को भाई ये तुम्हारे माँ बाप हैं, मिलो इनसे, शिकवे ख़त्म करो, इनको बताओ कि मैंने शादी की है माँ बाप से, ये वो जो भी। इतनी प्रायोरिटी दिखा रहे हैं कि एक गया है तो पिज़्ज़ा खा रही है, दूसरा गया है तो पिज़्ज़ा खा रही है। अजीब बात है। बाकी रही बात ये ज़ुनैरा माहम की, तो यकीन जाने ज़ुनैरा माहम आप मेरी आइडियल थी, मुझे बहुत अच्छी, मैं आपका ही देखती थी। जब भी कोई भी मैंने इंटरव्यू देखना तो आप ही का देखना, आपको मैंने सब्सक्राइब किया हुआ था। लेकिन अफसोस है किस कदर संगदिल पत्थर दिल लड़की हो तुम। तुम्हें इस चीज़ का पता ही नहीं है कि रब ने मुझे भी बेटी देनी है। मेरी यकीन माने, मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक तुम्हें भी बेटी दे, और तुम्हारी बेटी से तुम्हें इस कदर मोहब्बत हो, इस कदर मोहब्बत हो कि दुआ ज़हरा के वालिदैन से भी ज़्यादा तुम्हें मोहब्बत हो। 14 साल की तुम्हारी बेटी हो, और वो ये शरई हक इस्तेमाल करके बाहर वो ऐसे ही बस कचरा फेंकने जाए, एक जाए, दो जाए, तीसरी बार वो वापस ना आए, ना अपना चश्मा ले, ना सिम ले, ना मोबाइल ले, ना जूता सही पहने, ना कपड़े सही पहने, ऐसे ही बस निकल जाए, माँ इंतज़ार करती रहे। जैसे दुआ के माँ बाप कर रहे हैं, इस तरह एक वक्त तुम पर आए, तुम्हारी बेटी जवान हो, तुम्हारे लाडों से, तुम्हारी मोहब्बतों से, तुम्हारी शफकत से, और फिर वो ऐसे शरई हक इस्तेमाल करे, और जब वो शरई हक इस्तेमाल करे, इसके बाद तुम्हें ये गारंटी भी ना हो कि वह महफूज हाथों में है या नहीं है, तुम इसी कश्मकश में रहो कि वो गलत हाथों में है, वो गलत हाथों में है, यही वाविल्ला मचाती रहो जिस तरह इसके पेरेंट्स रो रहे हैं। फिर मैं देखूं तुम्हारी बेटी का कोई जाके इंटरव्यू ले, और जो इंटरव्यू ले वो तुम जैसी ही, बिल्कुल तुम जैसी संग दिल पत्थर दिल लड़की हो, और जाके उस बेटी के पास बैठे कोई सख्त सवाल ना करे, कोई ना पूछे कि बेटी तुम आई हो, कैसे आई हो, अपने घर से कैसे आ गई हो, टैक्सी ड्राइवर के साथ जब तुम आई हो तो किस तरह से ऐसे आ गई। ऐसा तो नहीं होता। तुमने उसका ज़मीर जगाने की तो कोशिश करती है। अगर तुम उसके पास चली गई हो, मैं नहीं कहती, ठीक है हो सकता है उसने मोहब्बत की शादी की, क्या किया। अगर तो उसने मोहब्बत की शादी नहीं की, वैसे पहली बात वली नहीं है उसका निकाह कैसे है? कानून के तहत उसने शादी कर ली है, हर चीज़ के सबूत होता है। भाई उसके पेरेंट्स रो रहे हैं कि हमारे पास आईडी कार्ड है, हमारे पास बर्थ सर्टिफिकेट है, हमारे पास उसका पासपोर्ट है, किसी चीज़ को माना नहीं जा रहा। तुम ऐसे सवाल करती तो सही जाके उसके, पहले वो एक बार कहती है मैं 18 साल की हूँ, दूसरी बार वो कहती है मैं 17 साल की हूँ, बल्कि तुम जाके वहाँ भाभी 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 करने लग गई। ये शर्म नहीं आई तुम्हें पूछते हुए कि तुमने हनीमून कहाँ पे जाना है? बेशरम, बदलिहाज, बेज़मीर लड़की तुम हो। अल्लाह करे तुम्हारी बेटी भी हो, और वो 14 साल को जब पहुँचे सेम ये वाक़या हो, और तुम्हारी बेटी मीडिया के सामने अदालतों में तुम्हें जलील करे, मीडिया के सामने तुम्हें जलील करे, और लोगों को कहे कि मेरे माँ बाप मुझ पे तशद्दुद करते थे, मेरे माँ बाप मुझे मारते थे, मेरी माँ जो है, मेरी वालदा ज़हनी मरीज़ा है, मेरी वालदा मुझ पे ये तशद्दुद करती थी, मेरी वालदा के आगे मैंने ये बात की, मेरी वालदा मानी नहीं है, और ये सारी चीज़ें तुम्हारे फरिश्तों को भी पता ना हो, और तुम रोती रहो कि मेरी बेटी ने मुझे नहीं ऐसी बात कही, नहीं ऐसी बात कही। लेकिन हर कोई तुम्हारी तरह तब तुम्हारी बेटी को प्रमोट करे लोग। और याद रखना ये वक्त आएगा बहुत जल्द, क्योंकि कुदरत है, एक्शन का रिएक्शन होता है और होकर रहेगा। अभी भी वक्त है, तुम माफ़ी मांग लो। किस तरह की तुम लड़की। और मुझे तुम पर गुस्सा नहीं है, याद रखना, ये मैं एक नहीं हूँ जिसको तुम पर गुस्सा है, और जो तुम्हारे लिए ऐसे हो रहा है, बहुत सारे हैं जिसको तुम पर गुस्सा है, पूरी अवाम को तुम पर गुस्सा है, जो लोग तुम्हें देखते हैं उन सबको तुम पर गुस्सा है। और मैं तुम्हें कोई बद्दुआ नहीं दे रही, ये मकाफ़ात अमल है। आज तुम किसी की बेटी के साथ करोगी, कल तुम्हारी बेटी के साथ होगा, देखना। यकीन करो, उसके माँ बाप को देख के मेरा दिल खून के आंसू रोता है, उसकी वालदा को देख के, उसके वालद को देख के। आजकल तो कई ऐसे वालद हैं कहते हैं ठीक है दफ़ा हो गई, जान छोड़ी है हमारी, उसके ठीक है, हमारा उससे कोई लेन देन नहीं है। क्यों उसके माँ बाप उसके लिए तड़प रहे हैं? उसके लिए नहीं, ये पूरे पाकिस्तान के लिए तड़प रहे हैं। मेरा सलाम है दुआ के वालद को, मेरा सलाम है उनको। अल्लाह पाक ने किस कदर उनको मेरी दुआ है
اللہ تعالیٰ دعا زہرا کے والدین کو صبر دے، استقامت دے، ان کے حوصلے بلند رکھے، ان کو صبر دے، ان کو ثابت قدمی دے۔ اگر دعا زہرا مشکوک ہاتھوں میں ہے تو وہ قابل رحم ہے، پوری قوم کے لیے وہ قابل رحم ہے۔ اور اگر دعا زہرا تم خود گئی ہو، ایسا ممکن نہیں ہے، میرا دل نہیں مانتا، میں نہیں مانتی، لیکن اگر تم خود ماں باپ کی عزت کو پامال کر کے گئی ہو تو دعا ہے یا الہ العالمین تم جیسی بیٹی دینے سے بہتر ہے بے اولاد رکھ دے، بیٹی نہ دے جس طرح تم نے اپنے والدین کو ذلیل کیا ہے۔ اور اگر تم واقعی غلط ہاتھوں میں ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے، اللہ تمہارے والدین کی حفاظت کرے، اور اللہ پاک ان